यह कहानी है मनोज और रानी की, जिसकी मुलाकात शादी के लिए होती है। सच और भावनाओं के उलझाव में फंसी यह प्रेम कहानी धीरे धीरे एक अनोखे मोड़ पर पहुंचती है। यह रिश्ता तकरार से प्यार का सफर तय कर पाएगा। मैंने जिंदगी में जिम्मेदारियों के बीच खुद को हमेशा उलझा हुआ पाया है। माँ के बार बार कहने और लड़कियों की तस्वीरें दिखाने के बाद आखिरकार मैंने एक लड़की को पसंद कर लिया। माँ अभी भी मुझसे कहती है, मनोज इस बार कोई नाटक मत करना, लड़की अच्छी लगे तो वहीं शादी पक्की कर के आ जाऊंगी। लड़की देखने का दिन आया और सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जब मेरे रानी के बीच अकेले में बहुत बात हुई तो रानी ने सच बोलते हुए कहा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। यह सुनना चौंकाने वाला था। रानी ने मुझे कहा कि मैं शादी से मना कर दूँ। मैं सोच में पड़ गया। उसकी मासूमियत और सच्चाई ने मुझे प्रभावित किया। मैंने वही किया जो रानी ने कहा। बहुत दिनों बाद मुझे कोई लड़की पसंद आई थी। उसके भोलेपन से मुझे प्यार हो गया था। मुझसे ऐसे बात कर रही थी कि जैसे मुझे कब से जानती हो, और उसे विश्वास भी था कि मैं वही करूँगा जो वो कहेगी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद फिर उसका फ़ोन आया। उसने कहा, आप मेरी एक मदद करेंगे? मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर उसे समझाना चाहती हूँ। प्लीज़ आप उसके सामने यह कहिए कि शादी के लिए मना मैंने किया था, आपने नहीं। वो आपसे मिलना चाहता है। मैंने सोचा, यह क्या है, मेरा क्या लेना देना, पर रानी में कुछ था ऐसा जो उसकी हर बात मानने का मन करता था। उस दिन के बाद भी मैं उसके बारे में सोच ही रहा था, इसलिए मैंने मिलने के लिए हाँ कह दिया। मैं रानी और उसके बॉयफ्रेंड से मिला। उसने ना मुझे बोलने दिया, ना उसके बॉयफ्रेंड को। खुद ने ही समझा लिया। बातें सारी क्लियर हो गई। रानी वहाँ से चली गई। मैं घर के लिए आ रहा था, तभी उसके बॉयफ्रेंड ने मुझे रोका और बोला, भाई मुझे लगता है कि मैं इसे आगे नहीं निभा पाऊँगा। आपसे बेहतर लड़का इसे नहीं मिलेगा। आप शादी करना चाहते हो तो करो, वरना उसको समझा दो। वो पुराने विचारों की है। मुझे लगता है कि आपकी सोच भी मिलती है। अभी तक हमने सिर्फ फ़ोन पर ही बातें की है, ज़्यादा मिलना होता नहीं है। मैंने कुछ और ही सोचा था। वो सच्चा प्यार और 7 जन्म इस तरह की बातें करती है। मैं यही सोच रहा था कि कोई मिले जो मेरा पीछा उससे छुड़ा दे। बस आप मिल गए। मैं अब बाहर जा रहा हूँ। बात पूरी कर वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर वो भाग गया। उसकी बातों से मुझे समझ आ गया था कि वो क्या चाहता था। पर अब यह क्या नया पंगा है जो अपने मन की बात बताकर भाग गया। वो अपने मन की बात बोलती रहती है। मैंने अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल किया और सोचा कि मुझे क्या लेना देना। सोचा कि उसका नंबर ही ब्लॉक कर देता हूँ, नहीं तो वो मुझे फिर फ़ोन करेगी। फिर क्या सोचा कि अब फ़ोन आया तो करूँगा, और एक शाम को ही फ़ोन आ गया। उठाते ही उसका गुस्सा फूटा। आपने उसको ऐसा क्या बोल दिया कि उसने फ़ोन बंद कर रखा है? मैंने क्या बोला? तुम भी वही थी। झूठ मत बोलिए, मुझे पता है आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, पर यह